जैसे को तैसा हिंदी कहानी। एक बार की बात है, सुंदरवन में एक ऊंट और एक शियार की दोस्ती थी। शियार अपने आप को बहुत चालाक समझता था। एक दिन की बात है, शियार ऊंट से बोला कि मुझे आज खरबूजे खाने का बहुत मन कर रहा है। आओ, पास में ही एक तरबूजे का खेत है, उसमें जाकर दोनों खरबूजे खाते हैं। ऊंट शियार की बात मान गया और दोनों खरबूजे के खेत में जाकर खरबूजे खाने लगे। शियार ने तो जल्दी जल्दी खरबूजे खाकर अपना पेट भर लिया, लेकिन अभी ऊंट का पेट नहीं भरा था और वह खरबूजे खा ही रहा था। शियार खेत के पास एक पेड़ के नीचे जाकर उआ उआ करने लगा। जब उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यदि खेत के मालिक ने सुन लिया तो वह खेत में आ जाएगा। शियार ने कहा कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तो उसके बाद मैं ऐसा ही करता हूँ। और शियार फिर से उआ उआ करने लगा। यह सुनकर खेत का मालिक वहाँ पर आ गया। खेत के मालिक को देखकर शियार पहले ही भाग गया। खेत के मालिक ने उसके बाद डंडे से पिटाई करी, जिसके बाद ऊंट भी वहाँ से भाग गया। कुछ देर के बाद ऊंट जंगल में पहुँचा, जहाँ पर शियार था। ऊंट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने शियार से कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद ऊंट ने शियार से कहा कि आज मेरा नदी में नहाने का बहुत मन कर रहा है, चलो नदी में नहाने चलते हैं। इस पर शियार ने ऊंट से कहा कि लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। ऊंट ने शियार से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। इस बात पर ऊंट सहमत हो गया। इसके बाद दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी पर जाकर ऊंट शियार की पीठ पर बैठ गया। ऊंट नदी के बीच में जाकर डुबकी लगाने लगा। ऊंट को डुबकी लगाता हुआ देखकर शियार ने उससे कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा। तब ऊंट ने कहा कि जब भी मैं पानी को देखता हूँ तो मेरा पानी में डुबकी लगाने का मन करता है। ऊंट के बार बार डुबकी लगाने से शियार की जान पर बन आई और वह डूबते डूबते बचा। ऊंट के नदी से बाहर आने पर उसने राहत की सांस ली। शियार को समझ आ चुका था कि यह सब ऊंट ने उस दिन का बदला लिया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद शियार ने ऊंट से पहले की माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।